नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आए दोस्तों। बीएसटीसी 2024 के से संबंधित दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन रहने वाली। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो दोस्तों और बीएसटीसी करना चाहते हो, साथ ही आप 12वीं पास हैं दोस्तों 50% अंकों के साथ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। बीएसटीसी या कह सकते हैं इस बार दोस्तों बीएसटीसी की जिम्मेदारी वीएमओयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को दी गई है और उसके द्वारा दोस्तों नवीनतम यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिया गया दोस्तों। 45 डेज दोस्तों, लगभग आज के बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं, लगभग 45 डेज का यहाँ पे आपके पास समय है। तो सिलेबस किस प्रकार बदला हुआ है या नहीं हुआ है, क्या सिलेबस में आपको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार आप 450 प्लस नंबर की यहाँ पे रणनीति कर सकते हैं दोस्तों। तो कंप्लीट सभी पहलुओं पे हम बात करेंगे दोस्तों को। सिलेबस में क्या क्या बदला हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में आने वाले हैं, कंप्लीट हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप ऐसी ही रेगुलर अपडेटेड के साथ यहाँ पे जुड़े रहें दोस्तों। तो यदि आपको सिलेबस नहीं मिला तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी और अपनी तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी के लिंक और टेलीग्राम सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप इनको ज्वाइन करके सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ सकते हो। तो बिना देरी के चलते और बात करते हैं बीएसटीसी 2024 के बारे में दोस्तों। यहाँ पे 45 डेज दोस्तों, 45 डेज की यहाँ पे रणनीति हम बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों, क्योंकि आपको जो भी पढ़ना है दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों जीके का कोई अंत नहीं है, या कह सकते हैं कि पढ़ने का कोई सीमा नहीं है, कितना भी आप पढ़ सकते हो चाहिए दोस्तों अलग अलग। लेकिन यदि आप सिलेबस के ओरिएंटेड पढ़ते हो तो लगभग यहाँ पे दोस्तों 45 डेज में आप यहाँ पे लगभग 480 या 500 प्लस का स्कोर यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। इतना 45 डेज में दोस्तों आप पूरा सिलेबस कम से कम 2 बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि एक बार आप पढ़ सकते हो और दूसरी बार आप रिवाइज कर सकते हो। तो इस प्रकार 2 बार आपका यहाँ पे सिलेबस हो जाता है 45 डेज। यदि आप नवीनतम या कह सकते हैं कि फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हो तो भी ये रणनीति आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। तो सिलेबस जारी कर दिया गया है, कैसे पढ़े और कितना पढ़े तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, आप दोस्तों वीडियो पे बने रहे दोस्तों। 45 डेज की मैं आपको रणनीति यहाँ पे बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं दोस्तों यहाँ पे सिलेबस के कुछ पॉइंट, सिलेबस जो है हमारा उसके कुछ पॉइंट यहाँ पे दोस्तों डिस्कशन करने वाले। पाठ्यक्रम में क्या क्या जुड़ा हुआ है, पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, पाठ्यक्रम में कौन कौन सी जो टॉपिक हैं वो आपको छोड़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिससे कि आप अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सके दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि दोस्तों पढ़ने से ज्यादा जरूरी दोस्तों उसको समझना और दोस्तों उस पर इम्प्लीमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है। तो सिलेबस क्या रहने वाला है वो हम यहाँ पे आपको देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों लगभग यहाँ पे मैं कंप्लीट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सिलेबस की। ये दोस्तों पार्टों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, 4 पार्टों में सिलेबस को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। वीएमओयू देख सकते हो आप दोस्तों, ऑफिशियल सिलेबस है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑफिशियल दोस्तों वीएमओयू का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है और आप देख सकते हो तय और दे पार्टों में यहाँ पे डिवाइड किया गया। विषय की बात कर लेते हैं तो ए में यहाँ पे मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है, बे में बात करते हैं या बी पार्ट में बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की सामान्य जानकारी। ए पार्ट में दोस्तों क्या है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिक्स और नॉर्मल रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है। बी पार्ट में आपकी राजस्थान की सामान्य जानकारी रहने वाली है। सी पार्ट की बात कर लेते हैं तो सी पार्ट में यहाँ पे शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चन या टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहने वाला है। और डी पार्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपकी लैंग्वेज या कह सकते हैं कि भाषा रहने वाली है। अंग्रेजी दोस्तों और संस्कृत यहाँ पे और हिंदी दोस्तों यहाँ पे 3 है। यदि आप दोस्तों यदि आप 12th में, यदि आपके 12th के अंदर यहाँ पे दोस्तों संस्कृत है, यदि 12th में आपके संस्कृत है तो आप संस्कृत और सामान्य है, संस्कृत और सामान्य दोनों से फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यदि आपके 12th में दोस्तों यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे संस्कृत नहीं है और सामान्य सब्जेक्ट है तो आप केवल और केवल दोस्तों यहाँ पे सामान्य से ही फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों यदि आपने संस्कृत आपके 12th में है और यदि आपने संस्कृत के लिए चूज किया है तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको संस्कृत ही चूज करना है, क्योंकि दोस्तों संस्कृत का टॉपिक वहाँ पे आपने चूज किया है जब एडमिशन लेते टाइम। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये आपके लिए बेहतरीन थी। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट में हम बात करते हैं कि मानसिक योग्यता से संबंधित 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 3 अंक का रहने वाला है। 200 क्वेश्चन दोस्तों टोटल यहाँ पे रहने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन, टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 300 अंक का, तो यहाँ पे दोस्तों 600 अंक के यहाँ पे आपके टोटल बीएसटीसी का रहने वाला है, जिसमें आप दोस्तों 450
प्लस का स्कोर यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों जनरल कैटेगरी आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हो दोस्तों। 450 प्लस दोस्तों आपके नंबर रहते हैं तो आप जनरल क्वालिफाई कर सकते हो। यदि इससे भी अधिक अंक रहते हैं तो दोस्तों आपको डाइट कॉलेज मिलना यहाँ पे स्वाभाविक है दोस्तों। 450 प्लस तक तो लगभग आप ये मान सकते हो कि दोस्तों जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों आ सकता है, और जो ओबीसी कैटेगरी का है वो यहाँ पे जनरल क्वालिफाई कर सकता है। साथ ही एससी एसटी को दोस्तों रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट मिलती है। तो आप देख सकते हो राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन रहते हैं, शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन रहते हैं, इसी के साथ साथ अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, संस्कृत के 30 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन। यदि आप सामान्य से फॉर्म भर सकते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे संस्कृत चूज नहीं करना है, केवल और केवल यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी आपको यहाँ पे चूज करना है। मतलब दो ही, मतलब एग्जाम देते समय दोस्तों फॉर्म भरवाते समय ये सूचना आपसे नहीं मांगी जाएगी, आपसे केवल ये सूचना मांगी जाएगी कि आप सामान्य से फॉर्म भर रहे हैं या संस्कृत से भर रहे हैं या दोनों से भर रहे हैं, वो सूचना आपको वहां पे देनी है। लेकिन यदि आप दोस्तों 12th में आपके संस्कृत नहीं है और तो आप संस्कृत से फॉर्म नहीं भर रहे तो एग्जाम में अटेम्प्ट करते समय आपको अंग्रेजी और हिंदी ही पार्ट को अटेम्प्ट करना है। यदि आप दोस्तों संस्कृत आपके पास है तो आप दोस्तों आपको क्या करना है, अंग्रेजी और संस्कृत को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों दी गई है। 150 और कुल यहाँ पे दोस्तों 150 कुल 200 अंकों का यहाँ पे दोस्तों क्या रहने वाला है, यहाँ पे पेपर रहने वाला है। और 200 नंबर का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। 3 अंक का 1% दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है। तो 200 इंटू 3 बराबर 600, यहाँ पे दोस्तों 600 अंक का ये पेपर आपका रहने वाला है। आप सिलेबस देखते हैं सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों सिलेबस को भी मैं आपको आपके लिए यहाँ पे जूम कर देता हूँ। दोस्तों सिलेबस को मैं आपके लिए यहाँ पे जूम कर देता हूँ जिससे कि पूरा स्पष्टीकरण यहाँ पे जूम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देख सके। दोस्तों इसको पूरा जूम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पूरा सिलेबस दोस्तों विभाग के द्वारा जारी किया गया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाला है। तो आप देख सकते हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 से संबंधित दोस्तों ये सिलेबस रहने वाला है, जिसका आप स्पष्टीकरण यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों कंप्लीट स्पष्टीकरण आप बे पार्ट से पार्ट सभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो ए पार्ट में क्या है दोस्तों, ए पार्ट में आपका मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों। कितने 50 क्वेश्चन दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं मेंटल एबिलिटी के, मानसिक योग्यता के। और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 3 अंक का रहने वाला है। इस प्रकार यहाँ पे 150 अंक के क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें तार्किक रीजनिंग के क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों एनालॉजी के क्वेश्चन, और ये आप देख सकते हो कुछ भी यहाँ पे दोस्तों बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले सिलेबस में था, जो पंजीकरण विभाग के द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई जाती थी, वही सिलेबस दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है। अधिकतम अंकों की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। अधिकतम अंक यहाँ पे 600 रहने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे ऑब्टेंड कितने मार्क करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों 26,000 प्लस दोस्तों यहाँ पे सीटों पर आपका क्या होता है, यहाँ पे चयन होता है दोस्तों। और बात करते हैं 2 वर्ष से ये पाठ्यक्रम रहता है दोस्तों, और इसमें आप जो दोस्तों यहाँ पे लेवल 1 राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में लेवल 1 की शिक्षक भर्ती के लिए आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, राजस्थान की सामान्य जानकारी के यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं। अधिकतम यहाँ पे 150 अंक इनका यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों वही टॉपिक वही सिलेबस दोस्तों यहाँ पे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पक्ष, यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल एक्सेप्ट, यहाँ पे राजनीतिक पक्ष दिया गया है। इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कला संस्कृति के बारे में जानकारी हो, आर्थिक पक्ष में मतलब इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है, ज्योग्राफिकल भौगोलिक जो क्राइटेरिया है दोस्तों वहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। साथ ही फ्लॉक जो लोक जीवन है, वहाँ पे सोशल कल्चर कैसा है, साथ ही यहाँ पे टूरिज्म पर्यटन कैसा है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये केवल राजस्थान का सामान्य अध्ययन जो आपके आने वाला है। मेंटल एबिलिटी का हमने 50 क्वेश्चन देख लिए। इसी के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पे शिक्षण अभिक्षमता के यहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाला है। 150 अंक का यहाँ पे रहने वाला है। टीचिंग में दोस्तों आपको क्या करना है, टीचिंग में ये बताना है कि आप शिक्षण कार्य किस प्रकार से कर सकते हो दोस्तों। जैसे आपको विद्यालय में नियुक्त किया जाता है, तो दोस्तों किस प्रकार आप बच्चों को वहाँ पे शिक्षण करवा सकते हो, शिक्षण में कौन कौन सी तकनीकी आप अपना सकते हो। साथ ही बच्चों में नेतृत्व का गुण किस प्रकार आप विकसित कर सकते हो बच्चे, जिससे कि आप क्रिएटिविटी सृजनात्मकता बालक किस प्रकार अपने आप को यहाँ पे सृजनशील बना सकता है। कुछ दोस्तों पुरानी चीजों से नई चीजें एक्टिव करना या नए नए विचार आइडियाज उनके दिमाग में लाना, वो किस प्रकार शिक्षक उन्हें यहाँ पे क्रिएटिव बना सकता है। इसी के साथ साथ सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में, संप्रेषण कौशल के बारे में, और व्यवसाय की जो अभिवृद्धि है, सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिविटी के बारे में आपको यहाँ पे दोस्तों पढ़ना है। मतलब समाज में दोस्तों क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, तो सामाजिक संवेदनशीलता के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। शिक्षण अभिक्षमता यही आपको सिखाती है
दोस्तों कि किस प्रकार आपको बच्चों को पढ़ाना है। अब बात करते हैं दोस्तों लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन। तो लैंग्वेज के 20% आपके अंग्रेजी के आने वाले हैं, संस्कृत के आपके दोस्तों 30% और हिंदी के 30%। जैसा कि मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, अंग्रेजी कब करनी है, संस्कृत कब करनी है और हिंदी कब करनी है दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हो 20 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे 60 अंक के, यहाँ पे दोस्तों 30 क्वेश्चन टोटल 90 अंक के और यहाँ पे 30 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे 90 अंक के, इस प्रकार यहाँ पे रहने वाला है। वही दोस्तों जो प्री डीएलएड जो दोस्तों यहाँ पे पंजीकरण विभाग के द्वारा यहाँ पे दोस्तों करवाया जाता है, वही कैंडिडेट दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आप फर्स्ट में लैंग्वेज फर्स्ट में 60 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड में 90 मार्क्स, इस प्रकार यहाँ पे टोटल यहाँ पे 150 मार्क का ये दोस्तों भाषा से संबंधित यहाँ पे योग्यता आपकी रहने वाली है दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है कि केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ही दोस्तों यहाँ पे ये 90 अंक का है, ये पार्ट यहाँ पे संस्कृत का रहने वाला है। यदि आप दोस्तों संस्कृत नहीं है यहाँ पे तो दोस्तों इसको आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, आप अंग्रेजी और हिंदी यहाँ पे चूज करके कर सकते हो। अब देखते हैं यार परीक्षा की रणनीति क्या रह सकती है दोस्तों। परीक्षा की रणनीति के लिए हम दोस्तों परीक्षा के कुछ पहलुओं पे चर्चा करेंगे, किस प्रकार आपको परीक्षा की रणनीति पे ध्यान देना है और परीक्षा के जो पहलू है उन पे यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। 45 डेज दोस्तों आपके पास है, तो पाठ्यक्रम का आपको सही विश्लेषण करना है कि मुझे कौन सा पार्ट मेरा यहाँ पे मजबूत है, कौन सा पार्ट यहाँ पे दोस्तों वीक है, जिसको मैं यहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ, या दोस्तों जो मेरा पार्ट मजबूत है उसको मैं इन 45 डेज में कितना यहाँ पे रिवीजन कर सकता हूँ दोस्तों। और भाषा जैसे कि दोस्तों आपने 10th में यहाँ पे दोस्तों 10th तक आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। साथ ही इंग्लिश आप दोस्तों आपकी नॉर्मल इंग्लिश तो अच्छी रहती है, आपको पता है, तो इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हिंदी तो दोस्तों आपकी बेटर रहती है, क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं तो दोस्तों हिंदी तो लगभग आपकी सही रहती है, तो यहाँ पे अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। तार्किक में दोस्तों नॉर्मल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, जो एक बार आप यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोस्तों निश्चित ही आपको यहाँ पे तार्किक जो कौशल है विकसित हो जाएगा और निश्चित आप पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। राजस्थान का सामान्य अध्ययन दोस्तों, राजस्थान का सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, जिसमें राजस्थान के कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटी, ज्योग्राफी से संबंधित दोस्तों सामान्य क्वेश्चन जो आपके अभी तक के 12th लेवल की जो भी आपकी बुक है उनसे संबंधित ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये 12th लेवल का एग्जाम है, तो दोस्तों बेस एग्जाम का बेस या कह सकते हैं कि आज एग्जाम की दोस्तों यहाँ पे जो रणनीति है या कह सकते हैं एग्जाम का जो पेपर का लेवल है दोस्तों 12th लेवल के हिसाब से ही रहने वाला है। शिक्षण अभिरुचि में दोस्तों मैंने आपको टॉपिक बता दिया, शिक्षण अभिरुचि किस प्रकार आपको तैयार करनी है। और भाषा पर दोस्तों यदि आपकी अच्छी पकड़ है तो दोस्तों आपके लगभग यहाँ पे 150 अंक यहाँ पे स्कोर कर सकते हो दोस्तों। और नॉर्मल पेपर है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लगभग 450 प्लस यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, यदि दोस्तों आपका यहाँ पे सहनशीलता आपके अंदर रहती है कि कितना मैं स्कोर कर सकता हूँ। नेतृत्व तो दोस्तों आप जैसा आप नेतृत्व वहां पे पढ़ रहे हो, कितनी संप्रेषण कौशल आपके अंदर है और साथ ही कितना आप मोटिवेट रहते हैं दोस्तों, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर यहाँ पे निर्धारित करेगा कि आप यहाँ पे कितना स्कोर कर सकते हो दोस्तों। तो ये परीक्षा की रणनीति थी। 45 डेज की सिलेबस तो हमने डिस्कशन कर लिया, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, और साथ ही बुक की लिस्ट में इससे संबंधित दोस्तों एक नई वीडियो में आपके लिए लेके आ जाऊंगा, जिसमें आपको बुक के बारे में बताऊंगा कि कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो जिससे कि अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हो, और नोट्स कहाँ से और किस प्रकार आप 45 डेज में बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। साथ ही जो भी इन्फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि दोस्तों आने वाले अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ। सिलेबस और दोस्तों नोट से संबंधित आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से आपको तैयारी से संबंधित काफी हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।